अजीज़ान कलीसिया, मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने A4U TV के यूट्यूब चैनल पर, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। तो ये इलाही मोहब्बत या जिसकी बिना पर हम एक दूसरे से यीशु मसीह के पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हुए हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और एक दूसरे के साथ हम खुदावंद यीशु मसीह का प्यार बांटते हैं। यहाँ पर इस वक्त मुझे जिस अनवान पर आपके साथ बात करनी है वो है एक औरत की जो ताकत है या एक औरत की जो विल पावर है, उस पर मुझे आपके साथ बात करनी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारी ख़वातीन का जिक्र है, मुस्बत सेंस में भी और मनफी सेंस में भी। अगर आप आगाज़ ही से देखें तो हमारी अम्मा हवा एक खातून थी, एक औरत थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो विल पावर है उसका इस्तेमाल किया नहीं। हालांकि अगर वो करती तो उस वक्त तो गुनाह मौजूद ही नहीं था, और अगर वो अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते तो आज हम सब बाग़े अदन में होते, आज हम सब जन्नत में होते, और क्या हसीन वक्त होता, क्या खूबसूरत लम्हे होते। लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया, और नतीजा आपके सामने है कि नतीजा ये निकला कि हमें उनके उस गलत डिसीजन की वजह से बागे अदन से बाहर निकलना पड़ा। औरत से कहानी शुरू हुई, और फिर जब मुकाशवा की किताब में एक ऐसी औरत के बारे में आप जानते हैं जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब में है, जो मुकद्दसों का लहू पीती है, जिसके हाथ में एक प्याला है जो मकरू हाथ से भरा हुआ है, और वो खुदा के मुकद्दसीन का लहू पीती है, वो खुदा के मुकद्दसों को सताती है। ये भी एक औरत ही है। यानी पैदाइश की किताब से कहानी एक औरत से शुरू होती है और मुकाशवा की किताब में कहानी एक औरत पर ख़त्म होती है, और वो एक करप्ट औरत है। लेकिन आप गौर करें कि जब शाम से खुदा ने कहा कि मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, दुश्मनी डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो तब से जो दुश्मनी है अजीज़ा ने मन, आज तक वो जारी और सारी है। मुकाशवा की किताब में जो औरत है वो औरत की नस्ल के पैरोकारों को, यानी यीशु मसीह के फॉलोवर्स को सताती है और उनका लहू पीती है, उनका खून पीती है, और वो अपने यीशु मसीह की गवाही देने पर कायम है। ये वो औरत ही है। मैं औरत की उस पावर की बात कर रहा हूँ, मैं औरत की उस विल पावर की बात कर रहा हूँ। अगर आप उन मुकद्दस औरतों की बात करें, जिस तरह हमारी अम्मा भी मुकद्दस थीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुकद्दसा मरियम के बारे में जब उन्होंने वो गीत गाया और उन्होंने अपने गीत में कहा कि अब से लेके हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, सो वो औरतों में से मुबारक है। क्यों? कि वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की माँ जो ठहरी, इसलिए वो औरतों में से मुबारक हैं। अगर आप बात करें मलका आस्तर की, तो उस औरत ने क्या किया कि अपनी पूरी कौम को जो है वो बचा लिया, वो भी एक खातून थी। अगर आप बात करें युकबत की, उसने अपने बेटे की तरबियत ऐसी की कि बड़ा जब मूसा हुआ तो उसने बादशाह की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया, मिस्र के ख़जानों को टुकरा दिया और अपने भाइयों के साथ दुख सहना ज़्यादा मुनासिब जाना। तो बात हम कर रहे हैं, ये उन औरतों की बात है जो बाइबल में अच्छे किरदार रखती हैं, और इनके अलावा बाइबल मुकद्दस के अंदर वो ख़वातीन भी मौजूद हैं। अगर बारी बारी सब का जिक्र किया जाए तो बहुत सारा वक्त दरकार होगा, लेकिन बड़ी ऐसी जो पारसा औरतें हैं जिनका जिक्र बाइबल में किया गया है, मैं उनकी उस जुर्रत को, उनकी उस कमिटमेंट को सलाम पेश करता हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि काश हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें जो हैं वो उन औरतों के किरदार से सीखें, उन औरतों के किरदार की मानद अपने किरदार को बनाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि औरत के इख्तियार में है कि वो अपने घर को जन्नत बनाए या दोज़ख बना दे। क्योंकि एक औरत के बस में है, एक औरत के इख्तियार में है, उसकी विल पावर में ये बात अगर होगी, वो अपने घराने को बाग़े अदन में रख सकती है, वो अपने घराने को बाग़े अदन से निकलवा सकती है। ये एक औरत के हाथ में है। वो औरतें बड़ी बाबरकत हैं जो अपने घरों को ऐसी खूबसूरती से सजाती हैं कि उनके शौहर का दिल अपने घर में लगता है, उनके बच्चों का दिल अपने घर में लगता है। तो ये वो वाली मुकद्दस औरतें हैं बाइबल मुकद्दस में जिन्होंने अपने घरों को ऐसा खूबसूरत सजाया, और आज भी गॉडली, गॉड फेयरिंग जो विमेन हैं वो आज भी अपने घरों को इसी तरह सजाती हैं। और मेरी दुआ है अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए, कि वो अपने घरों को बिल्कुल उसी तरह सजाएं, खूबसूरती के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खुदावंद की हजूरी के साथ, प्रस्तश के गीतों के साथ, हम्दो तारीफ के साथ और पाकीज़गी के साथ।
کہ گھر امن کا، شانتی کا اور پاکیزگی کا گہوارہ بنے رہیں اور ان کے خاندان کے افراد کا دل ان کے گھروں میں لگے۔ دوسری طرف میں آج 3 ان کرپٹ عورتوں کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کرپٹ عورتوں کا ذکر کروں، میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام سے ملاکی کی کتاب کے 4 باب کی 5ویں اور 6 آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف، بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں۔ تو خدا کے کلام میں یہ وعدہ تھا، خدا کے کلام میں یہ پروفیسی تھی کہ میں خداوند کے ہولناک دن کے آنے سے پہلے ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ مجھے اتفاق ہوا ایک آرٹیکل پڑھنے کا، اس کی کٹنگ میں نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ ایک شخص مسلمان تھا، اس کا نام ہارون یحییٰ تھا۔ یحییٰ چونکہ قرآنک لینگویج میں جو ہے وہ یوحنا کو کہتے ہیں، تو اس نے کہا میرا نام ہارون یحییٰ ہے اور میں مسلمان کمیونٹی سے یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے آپ تیار ہو جو، جس طرح پہلی آمد پر یحییٰ نے یعنی یوحنا نے لوگوں کو تیار کیا تھا، تو میں دوسری آمد کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے مسلم کمیونٹی کو کہ وہ تیار ہو جائیں۔ تو میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں خداوند کے ہولناک دن کے آنے سے پیشتر ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اب یہ چونکہ پروفیسی تھی کہ خداوند کے آنے کے ہولناک دن سے پہلے ایلیا نبی آئیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم یہود ایلیا نبی کی آمد کی توقع کرتی تھی، وہ منتظر تھے کہ ایلیا نبی آئیں گے۔ کیوں ایلیا نبی آئیں گے؟ کیونکہ خداوند کے کلام میں ملاکی نبی کی معرفت یہ کہہ دیا گیا تھا، اور پھر جب اس نبوت کے فلفل ہونے کا وقت آ گیا تو خدا کا فرشتہ زکریا کاہن کے سامنے ظاہر ہوا ہیکل میں، اور خدا کے فرشتے نے زکریا سے کہا۔ میں اس اقتباس کو آپ کے سامنے خدا کے کلام سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوکا رسول کی انجیل کے 1 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش سے خوش ہوں گے۔ 16ویں آیت، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ اب یہ پیشن گوئی ملاکی نبی کی معرفت دی گئی، اور وہ وقت آ گیا کہ پیشن گوئی پوری ہو، اور خدا کے فرشتے نے زکریا پر ظاہر ہو کر اس سے کہا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا تیری بیوی الشبا سے، اور وہ ایلیا کی روح میں اس کے آگے آگے چلے گا، جس کے آگے اس کو بھیجا جائے گا۔ کس کے آگے؟ یقیناً خداوند یسوع مسیح کے آگے۔ جب یوحنا سے پوچھا گیا کہ کیا تو ایلیا ہے، کیا تو وہ نبی ہے، تو اس نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں، بلکہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے۔ اس نے کہا میں تو ایک آواز ہوں، جو یسایہ نبی نے کہا بیابان میں جو پکارنے والا ہے اس کی آواز ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے راستے سیدھے بناؤ، ہر ایک ٹیلا ہموار کیا جائے گا اور ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی۔ تو میں وہ آواز ہوں، میں وہ سائرن ہوں جو اس کے آنے سے پہلے راہ تیار کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ جب یوحنا نبی کی بات ہوئی تو فرشتے نے کہا کہ وہ ایلیا کی روح میں اور اس کی قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، بالکل جس طرح اخیاب کے آگے جو ایک کرپٹ بادشاہ تھا، اس کے آگے آگے ایلیا دوڑتا ہوا گیا اور اس کے رتھ کے آگے دوڑ رہا تھا۔ لیکن یہاں جو بادشاہوں کا بادشاہ جو راست باز ہے، یہاں پہ وہ شخص اس کی آگے راہ تیار کر رہا ہے جو ایلیا کی قوت میں دوڑا، جو ایلیا کی قوت میں چلا، جو ایلیا کی روح میں چلا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس سوال کرنے کے لیے چند لوگوں کو بھیجا، تو میں وہ اقتباس بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ مرکز رسول کی انجیل کے باب نمبر 9 کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے۔ 12ویں آیت، اس نے ان سے کہا کہ ایلیا البتہ
पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा। अब यहाँ पे जैसे फरिश्ते ने कहा था कि वो एक मुस्तहिद कौम तैयार करेगा, यानी खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले एक रिवाइवल आएगी, खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले एक मोहब्बत की तहरीक चलेगी, और ये तहरीक उस नबी के वसीले से, उस शख्स के वसीले से चलेगी जो एलिया की रूह में चलेगा या जो एलिया की कुव्वत में चलेगा। अब ये कौन शख्स है जो एलिया की रूह में चला? कोई शक नहीं है कि फरिश्ते ने कहा कि वो एलिया की रूह में चलेगा। कौन? जिसका नाम तू यूहन्ना रखेगा, यानी जकरिया का बेटा यूहन्ना नबी, जिसे यूहन्ना अस्तबागी के नाम से भी याद किया जाता है, यानी जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा जाता है। आपको याद है जब यूहन्ना नबी बपतिस्मे देते थे यर्दन पर, तो बहुत से संगीन दिल लोग इसके पास आए। सख्त और संगीन दिल रोमी सिपाहियों जैसे लोगों ने भी आके यूहन्ना से पूछा, हमारे लिए क्या हुक्म है, हम क्या करें? तो उसने कहा कि अपनी तनख्वाह पर कनायत करो। जब बहुत से लोगों को उसने अपनी तरफ आते देखा जो खुदा के कलाम से दूर थे, तो लिखा है कि उसने कहा है, शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? एलिया की रूह में वो चला, एलिया की कुव्वत में वो चला, और उसने बहुत से लोगों को आसमानी बाप की तरफ रजू दिलाई, और बहुत से लोग आसमान के खुदा की तरफ मुतवज्जो हुए, और खुदा का चेहरा बहुत से लोगों की चेहरों पर चमका, क्योंकि वो एलिया की रूह में चला और खुदा के कलाम की वो पेशनगोई पूरी हुई। लेकिन क्या ये वाकया ही वो शख्स था जिसके बारे में ये पेशनगोई की गई थी कि खुदावंद के होलनाक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा? जी, यीशु मसीह की जुबानी जब हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में मैं मत्ती रसूल की इंजील के बाब नंबर 11 की 11वीं आयत से मैं लेके आपके सामने 14वीं आयत तक पढ़ता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। अजीज़ान मन, खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक कर दी कि एलिया जो आने वाला था यही है, यानी जिस एलिया की पेशनगोई की गई थी वो यूहन्ना है। यूहन्ना एलिया की रूह में चला, जिस तरह फरिश्ते ने कहा था यूहन्ना एलिया की कुव्वत में चला। अब खुदावंद के होलनाक दिन के आने से पेशतर एलिया नबी को फिर भेजा जाएगा। कैसे, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, मैं चूंकि बात कर रहा हूं एक औरत की ताकत के बारे में, और एक अच्छी औरत भी बाइबल में दिखाई गई है और बुरी औरत भी बाइबल में दिखाई गई है। अच्छी खवातीन भी हैं जिनके किरदार बड़े नुमायां हैं, और करप्ट औरतें भी हैं जिनके किरदार बड़े नुमायां हैं। जब एलिया नबी ने कोहे करमल पर बाल के नबियों को कत्ल किया, तो आपको पता है कि जो बाल की पुजारन थी, जिसने इसराइल को बुत परस्ती में धकेला था, जिसने अपने बाल देवता के लिए मंदिर खुदा के उस मुल्क में बनवा दिए थे जो खुदा ने वायदे का मुल्क अपने लोगों को दिया था, जिसने लोगों को बुत परस्ती पर माइल और कायल किया था, उस खातून यानी उस औरत ने, जो एक करप्ट औरत थी जिसे एजिबल के नाम से याद किया गया है, जब एलिया नबी ने बाल के झूठे नबियों को कत्ल किया, तो आप जानते हैं कि उस एजिबल ने एलिया को क्या पैगाम दिया। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला सलातीन उसका 19वां बाब, उसकी पहली 3 आयात पढ़ना चाहता हूँ। और अखियाब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एजिबल को बताया। सो एजिबल ने एलिया के पास एक कासद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करें। क्यों इस करप्ट औरत ने यह पैगाम खुदा के बंदे एलिया को भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उन नबियों की जान के साथ ना बना डालूं, तो देवता मुझसे इससे ज्यादा बुरा सलूक करें? क्योंकि पहले एजिबल ने खुदा के नबियों को कत्ल करवाया, और वो मुसलसल खुदा के नबियों को कत्ल करवा रही थी, और उसने अपने बाल देवता के मंदिर जो बनवा दिए थे और अपने उसके लिए नबी रख रहे थे, और जिन्हें वो बाकायदा तनख्वाह देती थी, और खुदा के लोगों को इसने बुत परस्ती पर उकसाया। और खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि आज भी लोग एजिबल की तालीम के फॉलोअर हैं। बहरहाल औरत है जिसने एक नबी को, जिसने 850 नबी कत्ल किए, 400 नबी जो थे वो झूठे, वो यसीरत के थे, और 450 नबी जो थे वो बाल के थे। एलिया नबी को एक करप्ट औरत ने कत्ल करना चाहा, यानी एलिया नबी को एक
करप्ट औरत ने मारना चाहा, मगर वो शख्स जिसकी बाबत कहा गया कि मैं खुदावंद के होलनाक दिन के आने से पेशतर एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, उसके साथ क्या सलूक किया गया? उसके साथ भी वही सलूक किया गया जो एलिया के साथ किया गया, बल्कि जो एलिया की रूह में आया, जो एलिया की कुव्वत में आया, उससे एलिया नबी से ज्यादा बदतर सलूक हुआ, और वो भी एक करप्ट औरत की वजह से। आप वाकया जानते हैं जिस नबी के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है, यानी यूहन्ना की बाबत यीशु मसीह ने यह बयान वाजे कर दिया कि वो नबूवत पूरी हो गई है। जिस नबी ने आना था, एलिया नबी ने, वो यही है जिसके आने का मकसद खुदा के लिए एक मुस्तहिद कौम तैयार करना था, बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करना था, और वो आया, उसने किया। लेकिन बकौल यीशु मसीह जो उन्होंने उसके साथ चाहा वही सलूक किया। क्या सलूक किया? आपको याद है कि हेरोदियासा जो हेरोदीस की भाभी थी रिश्ते में, और हेरोदीस ने अपने भाई की बीवी को अपने पास एज अ बीवी रखा हुआ था। नबी उससे कहता था कि इस औरत को छोड़ दे क्योंकि ये तेरे भाई की बीवी है और तुझे इसे रखना रवा नहीं है, जिसकी वजह से वो औरत जिसका नाम हेरोदियास था वो यूहन्ना नबी से इंतहा की नफरत रखती थी। हेरोदिस के सालगिरह का मौका आया और हेरोदियास की बेटी ने डांस किया, नाची। हेरोदिस खुश हुआ और उसने कहा जो कुछ तू चाहेगी मैं तुझे दूंगा। मां के सिखाने पर, उस करप्ट औरत के सिखाने पर हेरोदियास की बेटी ने कहा कि अभी इसी वक्त मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। अब वो मजबूर था, उसने वायदा किया था, उसे यूहन्ना का सर कटवाना पड़ा क्योंकि यूहन्ना उस वक्त जेल में थे। अजीजा नेमान, यहाँ पे जब आप एलिया को देखते हैं तो एलिया को भी एक करप्ट औरत का सामना करना पड़ा। जो एलिया की रूह में आया उसको भी एक करप्ट औरत का सामना करना पड़ा। अच्छा याद रखें कि यूहन्ना नबी एलिया नबी का अवतार नहीं था, वो एलिया नबी का दूसरा जन्म नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वो एलिया की रूह में आया, एलिया की कुव्वत में चला, यानी जो रूह एलिया नबी पर था वही रूह यूहन्ना पर था, और वो कोई और दूसरा रूह नहीं है सिवाय रूहुल कुदस के। और फिर गौर करें, आखिरी दिनों में खुदावंद के होलनाक दिन के आने से पेशतर, यानी आमद सानी से कबल, अभी यीशु मसीह की दूसरी आमद होने वाली है, तो क्या एक और एलिया आएंगे? नहीं, और एलिया फिजिकली तौर पर तो नहीं आने वाले, जिस्मानी तौर पर तो नहीं आने वाले, लेकिन अब एलिया नबी रूहानी तौर पर आने वाले हैं। क्योंकि अब खुदा के कलाम में जब आप मुकाशवा की किताब की 18वें बाब से पढ़ते हैं तो एक फरिश्ता आसमान से उतरता है और उसके लिबास के दामन से जमीन रोशन हो जाती है। यानी पाक रूह अब जो आखिरी दिनों में नाजिल किया जाएगा या किया जा रहा है, उसकी बदौलत, यानी उस फरिश्ते की बदौलत जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब की 18वें बाब में, जिसे मैं आपके सामने पढ़ता हूं, लिखा है, इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा जिसे बड़ा इख्तियार था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। अजीजा नेमन, आखिरी दिनों में जो फरिश्ता आसमान से उतरता है उसे एक तो बड़ा इख्तियार था और उसके जलाल से जमीन रोशन हो गई। यहां पर जब आप 3 फरिश्तों का पैगाम मुकाशवा की किताब में 14वें बाब में देखते हैं तो फिर एक यहां 18वें बाब के अंदर एक और फरिश्ता आता है जिसके जलाल से जमीन रोशन हो जाती है, जिसके पास बड़ी अथॉरिटी है। अजीजा नेमन, आखिरी अयाम में खुदावंद के होलनाक दिन के आने से पहले जमीन जलाल से, खुदा के जलाल से मुनव्वर होगी। हाँ, जहां गुनाह ज्यादा है, जहां बदी ज्यादा है, वहां पर फजल भी बहुत ज्यादा होगा। पाक रूह की आखिरी जो बारिश है वो बड़ी तेज बरसेगी, बड़े लोग उससे फैज़याब होंगे, लेकिन फायदा सिर्फ उन्हें होगा जिन्होंने पाक रूह की पहली बारिश से अपने लिए ईमान के साथ कलाम का बीज अपनी जिंदगियों में बोया होगा। उनकी जिंदगियों में ये फसलें कलाम की पकेंगी जिन्हें वो काटने के लिए आ रहा है, जिनके करदार कलाम पाक से संवरे होंगे, जिन्होंने अपने करदार को संवारने के लिए कलाम का बीज नहीं बोया, उनकी ज़िंदगी में वीरानी होगी। उन्हें दूसरी बारिश का जो रूहुल कुद्दस की होगी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहली बारिश से कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पर ये जो फरिश्ता आता है इसे बड़ा इख्तियार है और इसके जलाल से ज़मीन मामूर हो जाती है, ज़मीन रोशन हो जाती है। तो यानी खुदावंद के होलनाक दिन से पहले खुदावंद की आमद सानी का जो पैगाम है उसके लिए फिर एक मुस्तहिद कौम तैयार की जाएगी, फिर कलीसिया तैयार की जाएगी। जिस तरह यूहन्ना नबी
यीशु मसीह की पहली आमद से पहले आकर एलिया की रूह में चले, एलिया की कुव्वत में चले और उसने एक मुस्तैद कौम तैयार की। और खुदावंद यीशु मसीह की मनादी का आगाज़ होने से पहले बहुत सारे लोग तौबा के लिए यूहन्ना के पास आए। क्यों? क्योंकि वो एलिया की रूह में चला, उसने बाप का दिल बेटों की तरफ, बेटों का दिल बाप की तरफ मोड़ा। और यीशु की अब दूसरी आमद से पहले भी एलिया की रूह में चलने वाले और एलिया की रूह में चलने वालियां और एलिया की रूह में जो चल रहे हैं वो अपना काम करेंगे। जैसे कि दानियल की किताब में लिखा है कि आखिरी ज़माने में, आखिर दिनों में जो अहले दानिश हैं वो नूरे फलक की मानिंद चमकेंगे और उनकी कोशिश से बड़े लोग सादिक हो गए। हाँ, वो दुखों से गुजरेंगे, वो तकलीफ़ों से गुजरेंगे, वो अजियत से गुजरेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ी सी मदद से तकवीयत पहुंचेगी और वो थोड़ी सी तकवीयत पाकर बहुत कुछ कर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एलिया की रूह में चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एलिया की कुव्वत में चलेंगे। जिस तरह यूहन्ना यीशु मसीह की पहली आमद से पहले एलिया की रूह में चला, एलिया की कुव्वत में चला, और यीशु की दूसरी आमद से पहले उसकी कलीसिया, उसके लोग अहले दानिश दानिएल के बकौल एलिया की रूह में चलेंगे, एलिया की कुव्वत में चलेंगे। उनकी कोशिश से बड़े लोग सादिक होंगे। लेकिन जो यीशु मसीह की आमद से पहले मुकद्दसीन एलिया की रूह में चलेंगे, क्या उन्हें भी किसी करप्ट औरत का सामना करना पड़ेगा? क्या उन्हें भी कोई करप्ट औरत अपनी विल पावर यूज करते हुए तबाह करने की कोशिश करेगी? जी हाँ, वो लोग जो आखिरी दिनों में यीशु मसीह की आमद के वास्ते बाप का दिल बेटों की तरफ और बेटों का दिल बाप की तरफ मोल्ड कर रहे होंगे, माइल कर रहे होंगे, जो कायल कर रहे होंगे, जो यीशु की आमद के लिए लोगों को तैयार कर रहे होंगे, जो यीशु की आमद से पहले राह तैयार कर रहे होंगे, उनको भी एलिया नबी की तरह, यूहन्ना नबी की तरह करप्ट औरत का सामना करना पड़ेगा। कैसे? जी हाँ, पढ़िए मेरे साथ मुकाशवा की किताब के 17वें बाब की 4थी आयत मुकद्दसा से लिखा है, ये औरत अर्गवानी और किरमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नपाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबल, कसबियों और जमीन की मकरूहात की मां। मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यस्सु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा और उसे देखकर हैरान हुआ। और फरिश्ते ने यूहन्ना आरिफ से कहा, हैरान ना हो। हैरान क्यों होता है? मैं तुझे इस कसबी का भेद बताता हूं। वो आगे लिखा हुआ है। अजीजा ने मन, मैं आपके साथ बात कर रहा था औरत की ताकत की, औरत की विल पावर की। औरत बाइबल मुकद्दस के अंदर एक अच्छे पारसा किरदार के साथ भी हमें देखने के लिए मिली हैं, और फिर करप्ट खवातीन, करप्ट औरतें भी वो मिली हैं। और आखिरी अय्याम में उस गिरोह को, उस कलीसिया को जो यीशु मसीह के नाम से कहलाती है, वो मुकद्दसीन जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते और यीशु की गवाही देने पर कायम है, उन्हें भी करप्ट औरत का यानी करप्ट सिस्टम का सामना करना पड़ेगा। यानी वो गिरोह जिसे औरत से तशबीह दी गई है, वो खुदा के शहीदों का खून पिएगी, वो यीशु मसीह के शहीदों का लहू पिएगी, वो मुकद्दसों के लहू से मतवाली होगी। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ अजीज़ान मन कि आज हमें भी करप्ट औरत का सामना है। जो कलाम पर लोग खड़े हुए हैं, जो कलाम की सदाकत पर खड़े हुए हैं, जो यीशु मसीह की गवाही देने पर कायम है, जो हुक्मों पर अमल करते हैं, जो मुकद्दसीन हैं, उन्हें एक करप्ट सिस्टम का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अपने लहू से ईमान के दिए जलाए रखने होंगे। जिस तरह खुदा के लोगों को करप्ट औरतों का सामना करना पड़ा, आज भी खुदा के लोगों को यीशु की आमद से पहले जो एलिया की रूह में और एलिया की कुव्वत में चलेंगे, उन्हें भी करप्ट औरत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खुदावंद ने कहा है, जो जान देने तक वफादार रहेगा वो ज़िंदगी का ताज पाएगा। खौफ ना खा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू नदियों में से गुजरेगा तो वो तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में से गुजरेगा तो शोला तुझे जला ना सकेगा, क्योंकि ये खुदावंद खुदा का वायदा है हमारे साथ। डरे मत, हम बेशक ईमान पर खड़े होने के कारण करप्ट औरत के कहर का सामना करेंगे, मगर हमें लावारस और तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। सदरक, मिसक और अबदनजू की मानद
वो आग की भट्टियों में हमारे साथ होगा। दानिएल की मानद शेरों की मांद में हमारे साथ होगा। हमें थोड़ी सी मदद से तकबीयत पहुंचेगी और हम थोड़ी सी मदद पाकर ही बहुत कुछ कर दिखाएंगे। और आज हम अपनी उन बहनों के लिए, अपने उन भाइयों के लिए, अपनी उन बुज़ुर्ग ख़वातीन के लिए, अपनी उन बाबरकत बेटियों के लिए, उन बाबरकत ख़वातीन के लिए, उन बाबरकत औरतों के लिए जो ईमान में मज़बूत है, जो किरदार में मज़बूत हैं, जो बाइबल मुक़द्दस के ईमान से जुड़ी हुई हैं, बरकत की दुआ करते हैं कि खुदावंद उन औरतों को ऐसी विल पावर अता करे कि वो अपने ख़ानदानों में खुदावंद यस्सु मसीह को मरकज़ी हैसियत देने से कभी ना कतराएं। वो अपने घराने को यस्सु मसीह के कदमों में लाने से कभी घरेज़ा ना हो। वो अपने शौहर को यस्सु मसीह के पास लाती रहें। वो अपने घर को अमन और शांति और यस्सु मसीह के इल्म की खुशबू का गहवारा बनाएं, ताकि उनके इस डिसीजन से, उनकी इस विल पावर से खुदावंद के बच्चे अपने अपने घरों में महफूज रहें और उनकी औलाद उनके नक्शे कदम पर चले, उनकी बेटियां उनके नक्शे कदम पर चलें। मैं अपनी ऐसी बेटियों को, अपनी ऐसी बहनों को, अपनी ऐसी माँओं को सल्यूट करता हूं जो अपने किरदार में मुकद्दसा मरियम जैसा किरदार रखती हैं, जो अपने किरदार में अम्मा सारा जैसा किरदार रखती हैं, जो अपने किरदार में युकबत जैसा किरदार रखती हैं, जो अपने किरदार में आस्तर जैसा किरदार रखती हैं। मेरी दुआ है अपनी इन बेटियों के लिए, अपनी इन बहनों के लिए, ये हमेशा अपने घरों में बाबरकत रहें और हर एक बेटी के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक खातून के लिए, हर औरत के लिए जो कलीसिया में है, जो खुदावंद के नाम से कहलाती है, जो यस्सु मसीह की बेटी है, मेरी दुआ है कि वो इमसाल 31वें बाब वाली खातून बने। उसके अंदर वही खूबियाँ हों जो इमसाल 31वें बाब की खातून में या औरत में खूबियाँ हैं, जिसके दिल पर उसके शौहर को अतमाद हो, जिसके बेटे सुबह उठें और उसे मुबारक कहें, जो अपने शौहर के लिए इज़्ज़त का बायस हो, जिसकी तारीफ़ उसका शौहर मजलस में करे। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद हमें ऐसी बेटियां, ऐसी बहुएं, ऐसी बहनें, ऐसी माएँ अता करे ताकि हमारे ख़ानदान मिसाली ख़ानदान बने और हम मिलकर खुदावंद के लिए एक मुस्तहिद कलीसिया तैयार कर सकें। बहुत से दिलों को बाप की तरफ माइल कर दें और बहुत से बापों के दिल बेटों की तरफ माइल कर दें। जहाँ नाफरमानी अरूज पर है, जहाँ नफ़रत अरूज पर है, ऐसे मौके के लिए हम शुक्र करें कि खुदा ने हमें आखिरी दिनों में एलिया की रूह में चलने का और एलिया की कुव्वत में चलने का जो मौका बख्शा है, आए उसे हाथ से ना जाने दें। बेशक हमें करप्ट सिस्टम का सामना है, बेशक हमें करप्ट औरतों का सामना है, कई ऐसी छनाल हैं जिन्होंने घराने तबाह कर दिए हैं, लेकिन मैं अपनी बहनों से दरख्वास्त करता हूँ, या अपने पारसा करदार से आप मिसाल बन जाए अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। आप मेरी बहनें जीती रहें, खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे, आपकी रूहों पर खुदावंद हमेशा अपना चेहरा चमकाता रहे और आप अपने घराने के लिए हमेशा बरकत का बायस रहें। और मेरी दुआ है और मेरी दुआ रहेगी, दोबारा मेरी बेटियों से, बहनों से, भाइयों से मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक मैं आपकी सलामती चाहता हूँ और आपको यस्सु मसीह के हाथों में ईमान से महफूज करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।